23 तारीख को बापू सभागार में होने वाली जो गरीब चेतना रैली है या पंचायत स्तरीय कार्य सम्मेलन है उसमें सब भाग लें। तो इसके लिए आज ये गाड़ी जा रही है और उसको हम लोगों ने हरा झंडा दिखलाया है। अच्छा, हम राजनीति में हैं, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जो विपक्ष का नेता बजट सेशन में बजट से भागा हुआ है। सही बात, जो इशू उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब काम किया। लगता है बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ही थे। जो भी निर्णय हुआ, चाहे नियुक्ति का हो, पदस्थापन का हो, ट्रांसफर का हो, वो सब जो आदेश है वो नीतीश कुमार जी का है। तो इनको संविधान का ज्ञान नहीं है और उसी के नज़दीक ये बोल रहे हैं जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, वही समझ रहा होगा। वरना बिहार के सब लोग समझ रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। ये कौन ऐसी बात है भाई कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर होता है क्या? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी वोट बैंक की राजनीति में लग गई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी जो है पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन करने जा रहे हैं। 23 फरवरी को बापू सभागार में इनका कार्यक्रम है और उसको लेकर के आज अपने कार्यालय से जो है हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया और इस मौके पर उन्होंने तेजस्वी यादव पे जमकर हमला किया है। तो पहले सुनिए जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव पे हमला करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। कि 23 तारीख को यहाँ पटना में बापू सभागार में हम लोग नीरज भाई हम लोग वाला दिखा रहे थोड़ा सा ऊपर करके कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाली है। सम्मेलन कहिए, बैठक कहिए, होने वाली है और उसके प्रचार लगे हुए हैं। आज हमारे न्यूज़ पर नेशन तू हमरा गिरावे के चक्कर में लोग हैं, उन्होंने तय किया कि आज यहाँ से एक प्रचार गाड़ी भी निर्गत होगी और पटना के आसपास के अगल बगल टोलों में 22 तारीख के शाम तक लोग प्रचार करेंगे कि 23 तारीख को बापू सभागार में होने वाली जो गरीब चेतना रैली है या पंचायत स्तरीय कार्य सम्मेलन है उसमें सब भाग लें। तो इसके लिए आज ये गाड़ी जा रही है और उसको हम लोगों ने हरा झंडा दिखलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि बापू सभागार में तो ऐसे 10,000 की गति है, लेकिन कम से कम 15-20 हज़ार आदमी आवेंगे और उनको समक्ष हम लोग अपनी बात को रखेंगे और इसीलिए प्रचार प्रसार की बात हो। सर, तेजस्वी यादव जी भी यात्रा निकाले हुए हैं, जन विश्वास यात्रा है निकाले हुए हैं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी निकाले हैं, वो व्यक्तिगत मामला है, उनका हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है, 44 साल से हम राजनीति में हैं, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जो विपक्ष का नेता बजट सेशन में बजट से भागा हुआ है। वो कहना था तो बजट में अपनी सारी बातों को कहते, वो भी आप लोगों के माध्यम से जनमानस में बात जाती, उसको न करके आज वो यात्रा पर निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के खिलाफ बात उन्होंने किया है। और रही बात जो इशू उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब काम किया। लगता है बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ही थे। इसका मतलब है कि संविधान का उनको ज्ञान नहीं है कि मुख्यमंत्री होता है वही सब निर्णय लेता है, काम करता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। जो भी निर्णय हुआ, चाहे नियुक्ति का हो, पदस्थापन का हो, ट्रांसफर का हो, वो सब जो आदेश है वो नीतीश कुमार जी का है, लेकिन उसको ही ले दे करके चला रहे हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि एक तो इनको संविधान का ज्ञान नहीं है और उसी के नज़दीक ये बोल रहे हैं जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, वही समझ रहा होगा। वरना बिहार के सब लोग समझ रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। ये कौन ऐसी बात है भाई कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर होता है क्या? हिंदुस्तान में ऐसा संविधान में तो नहीं है कहीं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहीं कोई पद होता है क्या? वो तो मिनिस्टर होता है और मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के क्या कहते हैं विचारों उपरांत ही रहता है, उन्हीं के अनुसार काम करता है। तो ये क्या प्रचार करना चाहते हैं? तो इसका मतलब है कि अपनी गलती को और प्रगाढ़ करने के लिए गलत जो न समझने वाले लोग हैं उन्हीं के नज़दीक ऐसी बात बोल रहे हैं। हम समझते हैं ये संविधान का दोनों तरफ से, एक तो उनको ज्ञान नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, और दूसरी जो विधानसभा का बजट सत्र छोड़ करके जो पार्टी चल जाए, खास करके नेता विरोधी से चल जाए, हम समझते हैं कि जमहूरियत का कलंक है, जमहूरियत को धोखा देने वाला। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जीतन राम मांझी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां एक तरफ
बजट सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है वो भागे हुए हैं। यानी साफ तौर पे तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि 44 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में हमने पहली बार देखा है कि विपक्ष के नेता को जहां सदन में आवाज़ उठाना चाहिए तो वहीं वो भागे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को संविधान का ज्ञान नहीं है। 17 वर्ष भर से 17 महीने की बात कर रहे हैं कि नौकरी हमने दी है। तेजस्वी यादव बताए कि क्या वो सीएम थे उस समय जब नौकरी दी गई थी। तमाम तरह की जो है आरोप लगाए हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पे, साथ ही साथ कई तरह के हमला भी किया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी जिस प्रकार से सभी जो दल है वो वोट बैंक की राजनीति में लगी हुई है, तमाम तरह की कार्यक्रम कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से कहाँ तक सफलता मिलती है लोकसभा चुनाव में ये तो आने वाला समय बताएगा। इस खबर में इतना ही। आकर देते लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।